हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे वीडियो सेकंड। ये 600 प्लस एमसीक्यू का सीरीज है जो कि एसपीडी के करंट अफेयर बुक से उठाया गया है। इसमें जो न्यू एडिशन वाला बुक है जिसमें जुलाई 2020 से 4 जून 2021 तक के करंट अफेयर को शामिल किया गया है, उस बुक से हम लोग देख रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा था जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक देखे थे। आज हम लोग 101 से क्वेश्चन नंबर से लेकर 200 क्वेश्चन तक देखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो अभी आप लोगों को पता होगा तमिलनाडु, केरल ये सब में अभी चुनाव हुआ था और तमिलनाडु के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? एम के स्टालिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एम के स्टालिन। एक चीज यहां से याद रखिएगा, तमिलनाडु के अगर गवर्नर आपसे पूछ दे कि कौन है तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड जो है वो किस व्यक्ति ने बनाया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है कामी रीता शेरपा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने टोटल अभी तक 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए हैं। ये जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नेपाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में ममता बनर्जी तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? तो किस राज्य की बनी है? पश्चिम बंगाल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की गवर्नर की अगर आपसे कोई बात करता है तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया है? ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, उनको किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो किसने जीता है? तो उसका नाम क्या है? मार्क सेल्बी, जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क सेल्बी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है वो मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मई महीने के पहले मंगलवार को। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तरी अटलांटिक संघी संगठन यानी कि नाटो, जिसको नाटो देशों के किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? अल्बानिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। वहीं अगर हम लोग नाटो की बात करते हैं तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रुसेल्स में और टोटल मेंबर कंट्री है इसके 37 और 37वां कंट्री जो है वो है कोलंबिया। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया प्रफुल्ल चंद्र पंत को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चंद्र पंत। वहीं अगर हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो यह जो है वो एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना जो है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक जो है वो किस देश में संपन्न हुआ? तो यह इटली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली की राजधानी है रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? श्रीलंका के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विक्रमजीत कंबरपाल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो विक्रमजीत कंबरपाल एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेता। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो बीपी कानूनगो के जगह नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? टी रविशंकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी रविशंकर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो एक तो हो गए टी रविशंकर, दूसरे का नाम है एम राजेश्वर राय, एक का नाम है महेश कुमार जैन और एक का नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। वहीं अगर गवर्नर की बात करते हैं तो अभी गवर्नर है 25 में, उनका नाम है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इस बार 2021 का जो थीम था वो था इन्फॉर्मेशन इज ए पब्लिक गुड।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम OARS शुरू की गई है? तो यह किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना से याद रखिएगा, इनके जो अभी अध्यक्ष हैं वो 24वें अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हास्य दिवस जो है वो मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन इस बार 2 मई को पड़ा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मई। ऐसे ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है और यह जो है वो 1998 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मूमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? मणिपुर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी राजधानी है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यह बना है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टेर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है? तो यह दिया है चीन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। वहीं अगर हम लोग WHO की बात करते हैं तो WHO की स्थापना है 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और इसके हेड का नाम है टेड्रोस अधानोम और मेंबर कंट्री है 194। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो बजाज ऑटो के नए चेयरमैन का नाम है नीरज बजाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वन अन्वेषक पुरस्कार यानी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है कृति करंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृति करंत। ये जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो पर्वत धारा योजना का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक चीज और योजना याद रखिएगा, आयुष घर द्वार कार्यक्रम जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में रोहित सरदाना का निधन हो गया है। वो कौन थे? तो वो एक पत्रकार थे। आप लोग हमेशा आज तक पे उनको देखे होंगे, ये आज तक न्यूज चैनल से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के अगले वित्त सचिव जो है उनका नाम है TB सोमनाथन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, TB सोमनाथन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? तो उनका नाम है वैशाली S हिवासे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में NCDEX है क्या? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसके MD और CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है अरुण रस्ते। नेक्स्ट हमारा पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु बद्दिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो यह उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से और भी याद रखिएगा, उड़ीसा से एक है सुजल योजना और एक है बलराम योजना। ये भी योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी सिप्री क्या है ये पहले याद रखिए। सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कि वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन जो है वो सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? तो वो बना है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो एंथनी हॉपिंग्स को मिला है उनकी फिल्म द फादर के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथनी हॉपकिंस। वहीं अगर आपसे एक्ट्रेस पूछ दे कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है 2021 में, तो उनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमंड। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह कौन नियुक्त किए गए हैं? राजेश बिंदल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेश बिंदल। उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो भारत में भी वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। जो 25वां उच्च न्यायालय था उसका गठन 2019 में अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ था।
नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद जो है वो किस शहर में स्थित है? तो यह जो है वो इजराइल की राजधानी यरूशलेम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यरूशलेम। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया गया है? तो क्लैप स्वच्छ आरंभ जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से और याद रखिएगा अम्बा बोडी योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, स्त्री योजना, ये सब जो है वो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो पंडित राजन मिश्र एक गायक थे जिनका कि कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, गायक। नेक्स्ट है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये किसको चुना है? पीवी सिंधु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं और इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है कोविसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोविसेल्फ। ICMR की बात करते हैं तो ICMR का गठन जो है वो 1911 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 25 अप्रैल। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परिजीवी के कारण होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में श्रवण राठौर का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो श्रवण राठौर एक म्यूजिक डायरेक्टर थे, मुंबई से बिलोंग करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगीतकार थे। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो यह किस राज्य सरकार ने किया है? भारतीय सेना किया है। कौन से राज्य में? तो सिक्किम में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम सरकार की एक योजना है, वो याद रखिएगा, एक परिवार एक नौकरी योजना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अंशकालिक अध्यक्ष HDFC बैंक के बने हैं अतनु चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक की बात करते हैं तो इसका गठन जो हुआ था वो 1994 में और हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? अच्छा पहले तो ये बताइए भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल तो हैं के वेणुगोपाल। यहाँ पूछ रहा है भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल अमेरिका में कौन बनी है? तो उनका नाम है बनीता गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनीता गुप्ता। नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी है रेखा मेनन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेखा मेनन। नेस्कॉम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेस्कॉम का मतलब क्या होता है? द नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसकी स्थापना जो है वो 1988 में हुई है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह चाड देश की राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चाड। चाड जो है वो सेंट्रल अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है नदजामेना। नेक्स्ट हमारा हाल ही में सुर्खियों में रहा मे फ्लावर 400 क्या है? मे फ्लावर 400 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। देखिए मे फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, मे फ्लावर से एक चीज़ याद रखिएगा, यह अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत भी है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अर्जुन कल्याण, जो कि चेन्नई से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार का जो थीम था वो था रीस्टोर आवर अर्थ और पहली बार पृथ्वी दिवस जो है वो 1970 में मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 142वां। पहले स्थान पे है नॉर्वे और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट हमारा माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो माउंट अन्नपूर्णा जो है वो विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है, पहले तो ये याद रखिएगा। और इनको फतह की हैं कौन? प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 अप्रैल। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 44वां 84। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर है जापान और इसका जारीकर्ता कौन है, इसके जारीकर्ता है हेनले एंड पार्टनर्स। देखिए आप लोगों को एक बुक दिख रहा होगा, ये घटना चक्र का बुक है, पॉलिटी का, भारतीय राज व्यवस्था का बुक है। इस बुक का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया हूँ और अगर इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इस बुक का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ इसका डेली बेस पे एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास भी करवाया जा रहा है। 2 क्लास ऑलरेडी इसमें हो चुका है, तीसरा क्लास भी है वो जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा। देखिए घटना चक्र इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि घटना चक्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देखिए उस एग्जाम का 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र बुक से एज इट इज या फिर उसके एक्सप्लेनेशन से मैच करता है। तो इसलिए घटना चक्र का जो सीरीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप घटना चक्र का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ हिस्ट्री का पॉलिटी का ये सब घटना चक्र का वीडियो पड़ा हुआ है। जल्द ही ज्योग्राफी का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व धरोहर दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 18 अप्रैल को। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है। तो यह किया गया है पुर्तगाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। पुर्तगाल की करेंसी का नाम है यूरो और यहाँ के कैपिटल का नाम है लिस्बन। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है वो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ पूछ रहा है यहाँ, तो मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो किसको मिला है, भुवनेश्वर कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भुवनेश्वर कुमार। आईसीसी की अगर बात करते हैं तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना जो है वो 1909 में और हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है मारिया रेसा को। ये एक फिलीपींस के पत्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मारिया रेसा। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कला दिवस जो है वो कला के विकास प्रचार प्रसार और बढ़ावा देने के लिए 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। तो उनका नाम है सिद्धार्थ लोंगजॉम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाडा की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाडा की स्थापना जो है वो 2005 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का निधन हो गया। तो बलबीर सिंह जूनियर का संबंध जो है वो हॉकी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अंबेडकर का जन्म कब 14 अप्रैल 1891 को और इनकी मृत्यु अगर पूछ दे तो 6 दिसंबर 1956 को। तो जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु 6 दिसंबर 1956। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं। तो उनका नाम है सुशील चंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वही अगर आपसे चुनाव आयुक्त पूछ दे तो सिर्फ चुनाव आयुक्त पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट हमारा कि बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नेक्स्ट हमारा ये हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक महानिदेशक बनी है। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है पूनम गुप्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी पूनम गुप्ता। NCAER की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो वरिष्ठ सलाहकार किसको नियुक्त किया है,
ये किया है नीरा टंडन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरा टंडन। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो बाफ्टा में किसे मिला है, नोमैडलैंड को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा यही फिल्म को 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, सोनू सूद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनू सूद। सोनू सूद से याद रखिएगा ये स्पाइस मनी, साथ ही साथ एक कंप्यूटर का ब्रांड है एसर, वो उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है नौरा अल मतरूसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नौरा अल मतरूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 169। कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हेम्योपैथिक दिवस जो है वो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अप्रैल। और इस बार का जो विषय था वो था हेमोपैथी एकीकृत चिकित्सा के लिए रोड मैप। नेक्स्ट है हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किस। देखिए ताउते जो था वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किया था महाराष्ट्र और गुजरात को, और इसका नामकरण जो है वो म्यांमार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, म्यांमार। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मतलब एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है संजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार। एआई की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1995 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था। तो उनका नाम है चंद्रा नायडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रा नायडू। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो यह दिया है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है जो बाइडेन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन से आप लोगों को याद होगा यह देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो ये कह रहा है कि अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है चिंतन वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है। देखिए कोसोवो एक देश है जिसकी राजधानी है प्रिस्तीना और इसके राष्ट्रपति का नाम है बोजोसा उस्मानी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के नए अध्यक्ष और नए एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम है एस रमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिडबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1990 में और हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। और इस बार का जो थीम था वो था एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है सकू राथेर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि देखिए तरुण बजाज को तो नया राजस्व सचिव नियुक्त कर दिया गया है, तो इनके जगह पर आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव जो हैं वो अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो अभी हम लोगों ने देखा नया राजस्व सचिव जो है वो तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज। नेक्स्ट हमारा बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बने हैं। तो उनका नाम है शब्बीर खंडवाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं बीसीसीआई की अगर बात करते हैं तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना जो है वो 1928 में, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट के नाम है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है। तो यह एक आईआईटी खड़गपुर में के मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, उनका नाम है सुमन चक्रवर्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमन चक्रवर्ती। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं,
उनका नाम क्या है? उनका नाम है NB रमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में आप अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बना है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से आप लोगों को याद होगा कि यह कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भी पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? देखिए दाहला बांध अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। यह अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। लगभग 70 साल पहले अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो यह क्या है? यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है वो 5 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो यह एक अभिनेत्री थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आदिल जैनुल भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया है? तो यह आइसलैंड और जापान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो उनका नाम है मुखमीत एस भाटिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ESIC की अगर बात करते हैं तो ESIC का जो गठन है वो 1952 में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो यह किया है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो है वो भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की भी शुरुआत करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट हमारा कि प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस यानी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अप्रैल। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 140वां। पहले स्थान की अगर बात करते हैं तो पहले स्थान पर है आइसलैंड। और जारी कौन करता है? जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना से याद रखिएगा रायतू बंधु योजना और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह RBI के द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI। RBI की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुआ है। इसका नेशनलाइज जो हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हो गया है। अभी इसके हैं 25वें गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और जो इनके मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।